हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखते हैं आज की हमारी स्टोरी का क्या टाइटल है। नॉलेज ऑफ ट्रुथ। नॉलेज यानी कि ज्ञान, ऑफ यानी कि का, किसका, ट्रुथ का यानी सत्य का। नॉलेज ऑफ ट्रुथ, सत्य का ज्ञान। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि एक बार, ए मैन एक आदमी। अगर यहाँ पे कई सारे आदमी होते तो यहाँ पर लगता है MEN मैन। अगर एक आदमी की बात होती है तो MAN लगता है, ठीक है। अ मैन सेंट हिज 5 सन्स इन सर्च ऑफ ट्रुथ। अ मैन यानी कि एक आदमी, सेंट माने होता है भेजना। अ मैन सेंट हिज 5 सन, उसके 5 बेटों को, 5 सन यानी 5 बेटे। इन सर्च यानी खोज में, सर्च माने होता है खोज करना, ऑफ ट्रूथ किसकी खोज में, सत्य की खोज में। वंस अ मैन सेंट हिज 5 सन्स इन सर्च ऑफ ट्रूथ। एक बार एक आदमी ने अपने 5 बेटों को सत्य की खोज के लिए भेजा। आफ्टर यानी बाद में, मैनी ईयर्स यानी कई सालों बाद, आफ्टर मैनी ईयर्स दे रिटर्न्ड, वे वापस आए। रिटर्न माने होता है वापस आना। आफ्टर मैनी ईयर्स दे रिटर्न, कई सालों बाद वे वापस आए। दैट टाइम यानी कि उस समय, द मैन जो आदमी था, वॉज गोइंग टू डाई, वह मरने वाला था। उस समय वो आदमी मरने वाला था। ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने बेटों से पूछा। आस्क्ड माने पूछना। ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने बेटों से पूछा। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था। वॉट ट्रूथ इज़, कि सत्य क्या है, क्या तुम्हें पता था कि सत्य क्या है। हिज फर्स्ट सन सैड, उसका जो पहला बेटा था, फर्स्ट सन सैड यानी कि कहा, उसके पहले बेटे ने कहा। यस यानी कि हाँ। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया। स्टार्टेड माने होता है शुरू करना। टू रिसाइट, रिसाइट माने होता है सुनाना। क्या सुनाना शुरू किया उसने, द प्रेयर्स यानी प्रार्थनाएं, ऑफ गॉड किसकी प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना। एंड स्टार्टेड टू रिसाइट द प्रेयर्स ऑफ गॉड, और उसने भगवान की प्रार्थनाएं सुनाना शुरू कर दिया। हिज सेकेंड सन, उसका जो दूसरा बेटा था, स्टार्टेड यानी शुरू किया। टू गिव यानी कि देना, गिव माने होता है देना। द एग्जाम्पल यानी उदाहरण देना। ऑफ द उपनिषद्स यानी उपनिषद्स के उदाहरण देना उसने स्टार्ट कर दिया। पहले बेटे के अनुसार भगवान की प्रार्थनाएं सुनाना ज्ञान था, दूसरे बेटे के अनुसार उपनिषद के उदाहरण देना ज्ञान था। अब बारी आती है उसके तीसरे बेटे की। द थर्ड सन, जो तीसरा बेटा था, स्टार्टेड यानी शुरू किया। टू गिव द लेसन यानी शिक्षा देना, लेसन माने होता है शिक्षा, शिक्षा देना शुरू किया। ऑफ द वेदास यानी वेदों की शिक्षा देना उसने शुरू किया। तीसरे बेटे के अनुसार वेदों की शिक्षा देना सच्चा ज्ञान होता है। हिज फोर्थ सन, अब बारी आई चौथे बेटे की। ऑल्सो सैड, उसने भी कहा। हिज फोर्थ सन ऑल्सो सैड, उसके चौथे बेटे ने भी कहा। अबाउट मैनी गॉड्स, उसने कई सारे भगवान के बारे में बताया। मैनी गॉड यानी कई भगवान, अबाउट यानी बारे में। हिज फोर्थ सन ऑल्सो सैड अबाउट मैनी गॉड्स, उसके चौथे बेटों ने भी भगवान के बारे में बताना शुरू किया। बट यानी कि लेकिन, वैन यानी जब, द टर्न माने होता है बारी, अपना चांस आना, अपनी बारी आना। ऑफ द फिफ्थ सन, जब पांचवें बेटे की बारी आई, केम यानी आना। बट व्हेन द टर्न ऑफ द फिफ्थ सन केम, लेकिन जब पांचवें बेटे की बारी आई, ही डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। एनीथिंग माने कुछ भी, से माने कहना। ही डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। फादर गॉट अप फ्रॉम हिज बेड, जो पिता थे वो अपने बिस्तर से उठ गए। गॉट अप यानी कि उठना। हिज बेड, फ्रॉम हिज बेड यानी अपने बिस्तर से, पिता अपने बिस्तर से उठ गए। एंड अगेन आस्क्ड, और दोबारा पूछा। अगेन माने दोबारा, आस्क्ड यानी कि पूछा। फादर अगेन आस्क्ड, फादर ने यानी पिता ने दोबारा पूछा। डिड यू नो अबाउट ट्रूथ और नॉट, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते थे कि सत्य के बारे में। डिड यू नो अबाउट ट्रूथ और नॉट, क्या तुम सत्य के बारे में जानते थे या नहीं। बट यानी कि लेकिन, द सन अगेन, जो बेटा था, अगेन रिमेन साइलेंट, दोबारा से चुप रहा। रिमेन यानी रहा, साइलेंट यानी कि चुप। बट द सन अगेन रिमेन साइलेंट, लेकिन बेटा दोबारा से चुप रहा। देन यानी कि तभी,
फादर क्लोज्ड हिज आइज, पिता ने अपनी आंखें बंद की, क्लोज माने बंद करना, हिज आइज यानी उनकी आंखें, एंड सैड और कहा। देन फादर क्लोज्ड हिज आइज एंड सैड, तभी पिता ने अपनी आंखें बंद की और कहा, वन हु नोस, एक जो जानता है, वन माने एक, हु नोस जो जानता है, हु माने जो, नोस माने जानना, एक जो जानता है, डज नॉट से एनीथिंग, कुछ भी उसने नहीं कहा, एनीथिंग यानी कुछ भी, डज नॉट से एनीथिंग कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कह रहा, एंड वन और जो, और एक, हु यानी कि जो, डज नॉट नो एनीथिंग कुछ भी नहीं जानता, सेज एवरीथिंग उसने सब कुछ कह दिया। मतलब जिनको कुछ भी नहीं मालूम था उनने बहुत कुछ कहा, उपनिषद के बारे में, वेदों के बारे में, भगवान की प्रार्थनाओं के बारे में, उन्होंने तो सब कुछ कह दिया जबकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जिसको सब कुछ पता है उसने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप रहा। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, हैप्पी माने खुश होना, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, दैट वन ऑफ माई सन मेरा एक बेटा, हैज़ नोन जान गया है, अबाउट ट्रूथ यानी सत्य के बारे में। आई एम हैप्पी दैट वन ऑफ माई सन्स हैज़ नोन अबाउट द ट्रूथ, मैं खुश हूँ कि मेरा एक बेटा सत्य के बारे में जान गया है। सेइंग दिस, यह कहते हुए, फादर बिकेम साइलेंट, पिता चुप हो गए, एंड सैड और कहा, नाउ आई कैन डाई पीसफुली, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। डाई यानी कि मरना, पीसफुली यानी शांतिपूर्वक। सेइंग दिस फादर बिकेम साइलेंट एंड सेड, नाउ आई कैन डाई पीसफुली, यह कहते हुए पिता चुप हो गए और बोले कि मैं अब शांति से मर सकता हूँ। उसका मॉरल देखते हैं फ्रेंड्स। ट्रू नॉलेज इज़ रियल नॉट फेक, सच्चा ज्ञान, ट्रू नॉलेज यानी कि सच्चा ज्ञान, इज़ रियल नकली होता है, नॉट फेक, ट्रू नॉलेज इज़ रियल नॉट फेक, सच्चा ज्ञान असली होता है ना कि नकली। फेक माने होता है नकली और रियल माने होता है असली, तो सच्चा ज्ञान असली होता है ना कि नकली। जब उन लोगों से सत्य के बारे में पूछा गया, यानी जब उसके पांचवें बेटे से सत्य के बारे में पूछा गया तो वह शांत रहा। सत्य का अर्थ वेदों, उपनिषदों आदि के बारे में जानना नहीं होता है, बल्कि सत्य की खोज से मतलब है कि खुद के बारे में जानना, खुद का एनालिसिस करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।